जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुक्रदेव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण हो रही होगी, साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया है 2-3 लोगों का कि हमारी राशि तुला है, उसके बाद भी शुक्रदेव की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं बरस रही है। तो इसका कारण है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। जी हाँ, अगर आपकी किस्मत आपका साथ देगी तो शुक्रदेव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे से 2 उपाय बता रही हूँ। इन 2 में से किसी भी एक उपाय को आपको करना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप किसी भी एक उपाय को कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी किस्मत के दरवाजों को खोलने के लिए, शुक्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मात्र आपको शुक्रवार की शाम यानी कि दोस्तों प्रदोष काल के समय काली चींटियों को खाना खिलाना होगा। कहीं पर भी आपको काली चींटियों का ढेर दिख जाता है या फिर उनका घर दिख जाता है तो मात्र आपको थोड़ा सा आटा लेना है। छोटी छोटी नन्ही नन्ही चींटियाँ कितना ही खा लेती है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको आटा लेना है और उन्हीं आटे में आपको थोड़ी सी चीनी यानी कि शक्कर भी मिला देनी है और ये आटे और शक्कर को अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। उसके बाद कहीं पर भी आपको काली चींटियाँ दिख जाती है वहाँ पर आपको ये डाल देना है। जैसे ही चींटियाँ दोस्तों वो मिश्रित आटे और शक्कर को खाएगी उसी तरह आपकी किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि एक ब्राह्मण के बराबर होती है एक चींटी, यानी कि अगर आपकी वो जो दाने जो आपने डाले हैं शक्कर के और आटे के 100 चींटियों ने खा लिए, इसका मतलब है कि 100 ब्राह्मणों ने आपके यहाँ पर भोजन कर लिया है। और अगर हमारे यहाँ पर ब्राह्मण भोजन होता है, ब्राह्मण की सेवा होती है, ब्राह्मण की पूजा अर्चना होती है तो हमारे यहाँ पर शुक्रदेव की सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्रदेव भी ब्राह्मणों के पुजारी माने जाते हैं। इसीलिए आपको इस उपाय को करना है। लेकिन कब करना है बिल्कुल ध्यान से समझेगा। आपको शुक्रवार की प्रदोष काल यानी कि शाम के समय 6 से 7 के बीच में ही इस उपाय को करना होगा दोस्तों। इसके बाद आप फिर खुद ही चमत्कार देखेंगे कि 1 या 2 दिन में ही आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगेंगे। मात्र 1 या 2 शुक्रवार आप इस उपाय को करिएगा। दूसरे नंबर का उपाय है कि अगर आपकी किस्मत के दरवाजे बंद है, अगर किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही हो और आपके इतने अच्छे गोल्डन डेज में भी शुक्रदेव आपके यहाँ पर नहीं पधार रहे हैं तो आपको मात्र एक ताला मंदिर में दान करना होगा। लेकिन कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझेगा। इस उपाय को भी आपको शनिवार के दिन करना है, लेकिन शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, एक नया ताला लेकर आना है और अपने तक्के के पास में रख लेना है। शनिवार की सुबह उस ताले को आपको सीधे जाके मंदिर में दान कर देना है। मंदिर में दान नहीं करते तो कहीं पर भी रख दीजिए मंदिर में और पलटकर अपने घर को आ जाइए। लेकिन जैसे ही आप अपने घर को आ रहे होंगे आपको मात्र एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखना है, बस चुपचाप अपने घर की तरफ आ जाना है और सबसे पहले सीधा यानी कि सीधे पैर का कदम आपको अपने घर में रखना होगा। इससे आपकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगेंगे और हर प्रकार की परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तीसरी बात दोस्तों कि आपके यहाँ पर खुशखबरी तो आएगी, लेकिन ये 2 बात मेरी अवश्य तौर पर ध्यान रखना कि जैसे ही हमारे जीवन में खुशखबरी आती है, हमारे दुश्मन यानी कि जो लोग हमसे जलते हैं, जो लोग हमारी प्रसन्नता नहीं देख पाते हैं, वो लोग आपका बुरे करने का प्रयास करेंगे। और तुला राशि, भले ही आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन आपके रिश्तेदारी आपके खिलाफ ये 2 बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना होना तो देख लेना कि इन 4-5 दिनों में आपके रिश्तेदार आपके साथ कितना बुरा कर सकते हैं। सबसे पहला तो वो आपके पैसों से लेकर यानी कि आपकी ज़मीन जायदाद, आपके धन दौलत को लेकर आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। और ये जो धोखा है किसी बाहर वाले से नहीं, यानी कि आपके घर के सदस्य, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के वीर बंधु से आपको ये बड़ा वाला धोखा मिलेगा। इसीलिए आपको एक बिल्कुल सज्ज रहना है। अपनी प्रॉपर्टी के कागज, अपने धन दौलत के कागज, अपने पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यदि आप पैसों के लेन
लेन देन भी करते हैं, अपने ही रिश्तेदारों के साथ पैसे देते हैं या फिर किसी से पैसे लेते हैं, तो उसका हिसाब भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी भूल चूक आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप छोटी सी बात भी लेन देन के मामलों में भूल गए तो समझ लेना कि आपके रिश्तेदार की वो जो षड्यंत्र रच रहा है उसमें वो कामयाब हो जाएगा, यानी कि आपके पैसों को हड़पने की जो षड्यंत्र रच रहा है। इसीलिए आप अपने पैसों को लेकर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, थोड़े से तैयार रहेगा कि आपके धन दौलत या आपके पैसों को लेकर कोई आपको धोखा ना दे सके। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपको प्रेम में धोखा मिल सकता है। प्रेम में धोखा भी आपको किसी न किसी रिश्तेदार की तरफ से मिलेगा, यानी कि उस व्यक्ति से नहीं मिलेगा जिससे आप प्रेम करते हैं, लेकिन आपके किसी रिश्तेदार की तरफ से आपको बड़ा धोखा मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है और बात पूर्ण तरीके से बिगड़ सकती है। यदि आपकी भी राशि तुला है और यदि आप भी प्रेम संबंध में है तो मेरी इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लइएगा। और मैं तो कहती हूँ कि किसी की बातों पर इतना गौर विश्वास भी मत करना। यदि कोई आपको घर के सदस्य आके कहता है या फिर कोई पक्का मित्र, सगा मित्र भी आपको कुछ किसी के बारे में बोलता है, भिड़ाता है, तो उसकी बातों पर यकीन मत करिएगा। पहले खुद सच्चाई जानने की कोशिश करिएगा, वरना वही गहरा रिश्तेदार, वही गहरा मित्र आपका दिल दुखा सकता है, क्योंकि वो तो चाहता है कि बस कैसे भी करके आपकी खुशियों के ऊपर थोड़ा सा ठेस पहुंचाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नाम का शब्द मिटाना चाहते हैं वे लोग। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपको अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि तुला राशि के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से उनके रिश्तेदार उनके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी दो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यदि आपको भी घर में कुछ ऐसा माहौल लगता है तो आपको घर वालों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये आपके खुशखबरी वाले दिन है, तो ये आपको खुद को इंजॉय करके जीना है, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर शुक्रदेव आपसे थोड़ा सा कम प्रसन्न हुए हैं या फिर माता लक्ष्मी की कृपा आपको कम प्राप्त हो रही है, तो आपको वो उपाय भी कर लेना है, जो उपाय मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे। उसके बाद देखना कि आपकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे भी पहले आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव अवश्य लिखिएगा, ताकि शुक्रदेव की पूर्ण कृपा तुला राशि के जातकों के ऊपर बरसती रहे। और साथ ही में आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका जय शुक्रदेव।